अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इंट्रोडक्शन उसका। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4। आज हम उधर से डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स हमें प्रॉपरली एक स्टेटमेंट दे दी गई है जिसके अंदर हमें बताया गया है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट। क्या कोई हमारे पास ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? इफ़ सो, अगर है, देन नेम इट, उसका नाम बताइए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रॉपर सबसेट होता क्या है। मैं इससे पहले बता भी चुकी हूँ, लेकिन हम लोग बात करते हैं एक सेट जिसके अंदर बेसिकली छोटे-छोटे सेट मौजूद हों, या छोटे-छोटे सेट बनाएँ हम उसके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है? अब वो कहते हैं कोई ऐसा सेट क्या मौजूद है जिसके अंदर जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता है। अगर कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं एग्ज़ाम्पल 1, ठीक है? 1 का हमें पता है कि एक रूल भी है कि हम लोगों ने पहले एम्प्टी सेट उसके अंदर ऐड करना होता है जब प्रॉपर सबसेट हमने बनाना होता है, ठीक है? अब हम लोगों ने कहा है अगर 1 है तो उसका प्रॉपर सेट बनाएँगे तो पहले हम लोग उसका एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर हम लोग उसका वो जो खुद सेट है या उसके बाद जो भी सेट आएगा वो लिखेंगे, ठीक है? लेकिन अब मतलब हमने लिखा क्या है, 1 से छोटा सेट लिखा है, ठीक है? अब वो कहते हैं क्या कोई सेट है जो जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ही ना बने। अब अगर हम लोग लेते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है? क्या उसका कोई प्रॉपर सबसेट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटा हमारे पास सेट मौजूद ही नहीं है। अगर कोई इससे छोटा सबसेट सेट मौजूद नहीं है तो हम उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट भी नहीं बना सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या हुआ? यस, एम्प्टी सेट और नल सेट इज अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। मतलब एम्प्टी सेट वो सबसेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट हमारे पास मौजूद नहीं है, जिससे छोटा कोई सेट हमारे पास मौजूद नहीं है, ये सबसे छोटा सेट है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है? जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। कोई दो सेट्स दे दिए गए हैं हमें, ठीक है? एक ये और एक ये, और वो कहते हैं इन दोनों के अंदर बताइए डिफरेंस क्या है, ठीक है? एक सेट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक ए और एक बी, ठीक है? ये सेट है हमारे पास क्योंकि ये ब्रैकेट्स लगी हुई है इसके दोनों साइड्स पे। अब दूसरा देखें, दूसरे की ब्रैकेट्स तो लगी हुई हैं, सेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे पास एक सेट मौजूद है, या इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये दो एलिमेंट्स मौजूद है, इसको बोलेंगे कि ये इसके अंदर भी ब्रैकेट्स लगी हैं, तो एक ही हमारे पास सेट बनेगा, ठीक है? ये एक ही हमारे पास एलिमेंट बनेगा किसी एक सेट के अंदर, ठीक है? अब इसमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक सेट के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद है और इस सेट के अंदर कोई एक ही एलिमेंट मौजूद है, ठीक है? तो डिफरेंस इज first set A and B has two elements A and B and second set has only one element which is this, जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? अब यही भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर वो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पावर सेट। कि कोई भी हमें दिया हुआ सेट, वो कह रहे हैं इसके पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो बताइए, ठीक है? कोई सेट मौजूद है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे पावर सेट के। अब इसके लिए हमारे पास है एक फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास? P इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक है? अब अगर सेट कोई हमें दिया हुआ है तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसको n की जगह पे हम लोग रखेंगे, ठीक है? अब जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। सवाल नंबर 1 में उन्होंने सवाल दिया हुआ है कोई एम्प्टी सेट। अब वो कहते हैं बताइए इसमें कितने पावर सेट के एलिमेंट्स मौजूद है। हमें ये फार्मूला जो है P इक्वल्स टू 2 की पावर n की जगह पे हम लोगों ने वो वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करने हैं। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर? एम्प्टी सेट है, 0 होगा, तो हमने 2 की जगह पे 0 पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया तो हमारे पास 2 की पावर अगर 0 हो तो क्या आंसर आता है? 1। तो हमने बोला कि जो पावर सेट होता है उसके अंदर एम्प्टी सेट के लिए एक एलिमेंट होगा बस, ठीक है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेम वही फार्मूला लगाते हैं, इसके अंदर वो बात कर रहे हैं 0 और 1 दो एलिमेंट्स दे दिए। अब हम लोगों ने सेम फार्मूले के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको n की जगह पे लिख देना, ठीक है? अब हमारे पास क्या आ रहा है? आप देखेंगे कि 0 और 1 दो एलिमेंट्स है, 2 की जगह पे 2 की पावर n की जगह पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। आंसर क्या आया? जब हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? हमारे पास 4 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है? इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आप देख रहे हैं 7 नंबर्स हमारे पास मौजूद है, 7 एलिमेंट्स,
ठीक है। अब सेम फार्मूले के अंदर आप लोग n की जगह पे वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स पुट करें, टोटल कितने हैं 7। जब हम लोग 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 125। तो इसका वो क्या कहते हैं, पावर सेट में 128 एलिमेंट्स आएंगे। अगले सवाल में चलते हैं। तो अगले सवाल में वो कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, पहले काउंट करें 0 1 2 अप टू 7। ये कितने टोटल बन रही हैं 8। अब n की जगह पे फिर अगेन हम लोग 8 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या है 256। तो वो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सेट के वो कितने होंगे 256 इस सेट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, एक ए है इधर और एक ये है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है जो क्वेश्चन नंबर 5 था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ये ब्रैकेट के अंदर जो एक ब्रैकेट को सेट की दी हुई है उसके अंदर जो एक और ब्रैकेट में आ जाते हैं, चाहे उसमें 10 एलिमेंट्स आए 20 एलिमेंट्स आए, लेकिन वो काउंट एक एलिमेंट ओवरऑल होगा, ठीक है। अगर एक सेट को ओवरऑल लें हम लोग तो अब देखिए इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद है, एक ये और एक ये, 2 एलिमेंट्स है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे 2 किया n की जगह पे और हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया। अगले क्वेश्चन में एक ये सेट, एक ये सेट और एक ये सेट, 3 है तो 2 की पावर 3 को जब हम लोगों ने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 2 और 2 तो क्या आंसर हमारे पास आया 8। तो वो कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास 8। तो चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या है, वो कहते हैं राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हम लोगों ने पावर सेट लिखना है पूरा प्रॉपर बना के। वो कैसे करेंगे, कोई सेट मौजूद है उसी का हम लोग प्रॉपर पावर सेट बनाएंगे। अब मैंने आपको पिछले सवाल में एक हिंट जरूर दे दिया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोगों ने पावर सेट बनाना है खुद इस सेट से, तो हमें पता होना चाहिए कितने का ये पावर सेट बनेगा, कितने एलिमेंट्स इसमें आएंगे। इसके लिए सेम वही फार्मूला साइड पे लगा लें ताकि आपको सवाल सॉल्व करना आपको पता हो कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स है तो 2 की जगह n की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे 2 एलिमेंट्स लगाइए तो क्या बनेगा 4 जवाब आएगा, ठीक है। अब आपको इतना यहाँ पे आइडिया हो गया कि जो आपका ये सेट है इसके अंदर से पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने इस सेट को क्या नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया, ठीक है, आपके सामने मौजूद है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर पावर सेट बनाया है। पावर सेट में हम लोगों ने क्या किया है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एम्प्टी सेट है ये इसको ये ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको खाली इस फॉर्म में भी लिख लें तो बेहतर है। एक ये हम लोगों ने एक पहले रूल के अकॉर्डिंग ये लिख लिया। आगे हम लोगों ने क्या करना है, पावर सेट बनाने के लिए इसके अंदर जो ऊपर वाले एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर उसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली एक दफा फिर 2 दफा फिर जितनी दफा हमारे पास ये बन रहे होंगे लिखना है, ठीक है। एक दफा हम लोगों ने 9 को लिख लिया, ठीक है, आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक दफा 11 को लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, 2 दफा वाली टाइम आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने इसी सेट को 2 दफा लिखना है। अब यहीं पे हमारे पास बेसिकली वो एक दोबारा सेट बन गया जो ऊपर मौजूद था, तो यहीं पे हमारा एक प्रॉपर सबसेट खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने देखें दोबारा हम लोगों ने इसको 9 और 11 लिख लिया, बस यहीं तक हमारे पास बन सकते थे, इसके बाद नहीं बन सकते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पावर सेट को खत्म कर दिया या बंद कर दिया। तो आप देखें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 और 4 आगे 4। तो समझ आ गई इस चीज की। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में देखें, थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, थोड़ा गौर करके इसको कीजिएगा। अब बेसिकली इस सवाल में आप लोग देखेंगे कि 4 एलिमेंट्स आपको दिए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेम इसके अंदर भी आप फार्मूला लगा के चले पहले चेक कर लें, ठीक है। 2 की पावर n इक्वल्स टू 4 लगाइए तो हमारे पास कितने बनेंगे 16। अब इतना तो आपको पता चल गया कि पावर सेट के अंदर हमारे पास क्या हुआ है 16 एलिमेंट्स आपने बनाने हैं, इसको ऐसे क्लोज करना है, ठीक है। यही पावर सेट का बेसिकली हमारे पास अलामत है। अब इसके अंदर क्या करेंगे आप लोग देखिए, एक तो पहले हम लोगों ने एम्प्टी सेट लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग जो एलिमेंट्स दिए हैं 4 हमें इन सबको एक एक दफा लिखिए। एक दफा हम लोगों ने प्लस को लिख लिया, एक दफा हम लोगों ने माइनस को लिख लिया, ठीक है। एक दफा मल्टीप्लाई लिख देना है, एक दफा डिवाइड लिख देना है, लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। एक मिनट में आपको दूसरे कलर से शो करवाती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से आइडिया हो जाए। अब एक एक दफा तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग के पास टाइम आया कि हम लोग इसको 2-2 दफा लिखें, जब तक हमारे पास ये पूरा प्रॉपर एक ये वाला सेट नहीं बन जाता हम लोगों ने इसको लिखते जाना है। अब देखिए 2 दफा एक दफा ये जो प्लस है ना, इस प्लस को हम लोग लिखेंगे माइनस के साथ, ये देखिए लिख दिया। आगे इस प्लस को आप लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ, लिख दिया। प्लस को फिर लिखेंगे डिवाइड के साथ, लिख दिया। 2 दफा हो गया। अब सिर्फ इस एक नंबर को नहीं, जितने नंबर है सबको ऐसे 2-2 दफा लिखें। अब इसके बाद ये तो हो गया प्लस का डिवाइड तक। अब माइनस का आएगा 2-2 दफा लिखने के लिए। माइनस को अब मल्टीप्लाई के साथ लिखिए, पिछले के साथ नहीं लिखना, लिखना उससे अगले के साथ ही है, ठीक है। अब माइनस को लिखें एक दफा डिवाइड के साथ, ठीक है। अब
नेक्स्ट ये भी हो गया माइनस वाला। अब आ गया हमारे पास बचता है मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला हम लोग करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या है। मल्टीप्लाई को आगे हमारे पास डिवाइड ही है, तो हम इसको डिवाइड के साथ लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब यहाँ तक हमारे खत्म हो गए। अब हम चलते हैं अपने 3 के सेट बनाते हैं। देखिए हमें एलिमेंट से आइडिया हो रहा है, जाना तो है चौथे तक हमारा, ठीक है। अब इसका बनाते हैं 3 का। अब प्लस से फिर शुरू करें, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। 3 का बन गया यहाँ तक, तो हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब प्लस का पहले माइनस के साथ स्टार्ट किया था, अब हम लोग मल्टीप्लाई के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया। देखिए पहले हम लोगों ने इन तीनों को किया, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ किया। अब यहाँ पे आगे खत्म हो गया था। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्लस का और ऐड नहीं हो सकता। अब हम लोग अगला की तरफ चलेंगे, माइनस का 3 का बनाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी 3 का बन रहा है ना, तो हम लोगों ने इसका 3 का बना लिया। हमें नजर आ रहा था कि ये 3 का बन सकता है। अब इसके अगर डिवाइड मल्टीप्लाई का देखें, ये 3 का नहीं हमारे पास बन सकता, क्योंकि इसके आगे सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। अब हम लोगों ने क्या करना है, चौथे की तरफ जाना है। चौथे की तरफ जाएंगे तो हमें पता है ही 4 एलिमेंट्स, तो इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। तो चौथे में अगेन हमारे पास प्लस को जब हम लोग 4 के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहीं पे हमारे पास पूरा प्रॉपर वो एक सेट बन गया दोबारा। तो यहीं भी हमारा सब सेट्स खत्म होते हैं। और पावर सेट को हम लोगों ने इससे, ये देखिए ये वाली 2 ब्रैकेट्स हैं, इसे डिनोट करके तमाम सब सेट्स को उसके अंदर लिख के हम लोगों ने बोल दिया कि ये 16 का हमारे पास एक पावर सेट बन गया। अब इसको काउंट भी कर लेंगे, आपके पास पूरे 16 एलिमेंट्स ही बनेंगे। आसान लगा फिर आपको स्टूडेंट्स ये। अब इसी की तरफ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, जिसमें आप लोग देखेंगे क्या किया हुआ है उन लोगों ने। एक हमें दे दिया वही एम्प्टी सेट दे दिया, और वो कहते हैं इसका प्रॉपर सबसेट बनाएं या पावर सेट बनाएं। तो आप देखें इसके अंदर भी सेम वही आप करें, 2 की पावर n पे 1 है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनेगा 2 2। इसके अंदर हमारे पास सबसेट्स आएंगे। अब इसको हम लोगों ने सी से पहले डिनोट किया, उसके बाद हम लोगों ने इसका पावर सेट बनाया। एक दफ़ा तो हम लोगों का रूल के अकॉर्डिंग एम्प्टी सेट आया, दूसरी दफ़ा वो सेट आ गया। यही पे हमारा बेसिकली पावर सेट खत्म हो रहा है। 2 एलिमेंट्स का बन गया, सिंपल। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये और एक ये। ब्रैकेट के अंदर है बेशक 2 एलिमेंट्स है, लेकिन ये ओवरऑल कंसीडर एक ही एलिमेंट होगा। तो 2 एलिमेंट्स हैं सेम। इसको हम लोगों ने क्या किया, पहले डी से डिनोट किया, फिर हमने इसका पावर सेट बनाया। और अगर हमारे पास 2 की पावर 2 आए तो हमारे पास ये क्या बनेगा 4। मतलब इस पावर सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सेम बनाइए, हम लोग पहले पावर सेट के लगाते हैं इसकी ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। एक हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पहला एलिमेंट लिख दिया, उसके बाद हमने दूसरा एलिमेंट लिख दिया। अब इन दोनों को 2 इकट्ठा करके लिख लें, जिसमें हम लोग बोलेंगे ए और बी इकट्ठा आ जाएगा। अब इसको जब इकट्ठा लिखा तो यही पे हमारा एक सेट प्रॉपर वही वाला बन गया, तो यहाँ पे हमारे पास पावर सेट क्लोज हो गया। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे पिछले क्वेश्चंस में, तो आप मेरी इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।